इस वीडियो में बताया गया है कि शरीर में खून की कमी, थकान, कमजोरी और दर्द जैसी समस्याओं का समाधान एक विशेष नुस्खे से किया जा सकता है। एक युवक अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक गुरु के पास जाता है, जो उसे एक अद्भुत नुस्खा बताने का आश्वासन देते हैं। गुरु ने बताया कि इस नुस्खे में दूध, सौंफ और अन्य औषधियों का उपयोग किया जाएगा। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है, जिसमें प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा और ताकत प्रदान करते हैं। इसके नियमित सेवन से कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जैसे कि इम्यूनिटी बढ़ाना और तनाव कम करना। गुरु ने सौंफ के लाभों के बारे में भी बताया, जो पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद है और शरीर को ठंडक प्रदान करती है। इसके सेवन से ऊर्जा बनी रहती है और पेट की समस्याएं दूर होती हैं। गुरु ने युवक को बताया कि इस नुस्खे में और कौन-कौन सी औषधियां शामिल की जाएंगी, ताकि उसका शरीर संजीवनी शक्ति प्राप्त कर सके। इस प्रकार युवक ने गुरु की बातों को ध्यान से सुना और अपनी स्थिति सुधारने के लिए उत्सुकता से नुस्खे को अपनाने का निर्णय लिया। गुरु ने युवक को बताया कि सौंफ में कम कैलोरी होने के बावजूद औषधीय गुणों का भंडार होता है, जो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करता है। सौंफ में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल एंटीऑक्सीडेंट्स स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी हैं। आयुर्वेद में इसे वात और पित्त को शांत करने, भूख बढ़ाने और पाचन में सहायक बताया गया है। इसके अलावा यह बुखार, गठिया, आंखों के रोग, कब्ज, पेचिश और बवासीर जैसी समस्याओं में राहत देने में मदद करता है। गुरु ने तीसरी औषधि के रूप में अश्वगंधा का परिचय दिया, जो एक प्रभावशाली आयुर्वेदिक औषधि है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी स्ट्रेस और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका सेवन इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, तनाव को कम करता है और अच्छी नींद लाने में मदद करता है। इसके बाद गुरु ने छोटी इलायची के लाभों के बारे में बताया, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट और डायबिटिक गुण होते हैं, जो ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। गुरु ने अदरक को भी इस नुस्खे में शामिल किया, जो उच्च रक्तचाप, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अदरक जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और सर्दियों में विशेष रूप से लाभकारी होता है। अंत में धागे वाली मिश्री को शामिल किया गया, जो प्राकृतिक मिठास प्रदान करती है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। गुरु ने युवक को इस नुस्खे को बनाने की विधि बताई, जिसमें दूध को धीमी आंच पर गर्म करके उसमें सौंफ, अश्वगंधा, अदरक और इलायची मिलाने के बाद इसे उबालने का निर्देश दिया। जब दूध तैयार हो जाए तो उसमें धागे वाली मिश्री मिलाकर पीने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि इसे सुबह या रात को सोते समय पीना सबसे अच्छा होता है। गुरु ने युवक को यह भी सलाह दी कि यदि उसे दूध पचाने में दिक्कत होती है या दूध से एलर्जी है, तो वह बादाम या नारियल का दूध इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा यदि युवक को डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो उसे इस नुस्खे को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। गुरु ने बताया कि इस नुस्खे में अश्वगंधा का सेवन गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज है, उन्हें मिश्री का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि किसी को दूध में मिठास की आवश्यकता हो, तो वह उसमें खजूर डाल सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। गुरु ने युवक को सलाह दी कि वह इस नुस्खे का सेवन केवल 7 दिन तक करे, जिससे उसकी सभी बीमारियां जड़ से समाप्त हो जाएंगी और वह ऊर्जा से भरा रहेगा। युवक ने गुरु का धन्यवाद किया और नुस्खे का पालन करने का संकल्प लिया। गुरु ने कहा कि यदि वह इस नुस्खे का पालन करेगा, तो न केवल उसका भला होगा, बल्कि दूसरों का भी भला होगा। इसके बाद गुरु ध्यान में लीन हो गए और युवक अपने घर लौट गया। उसने गुरु द्वारा बताए गए नुस्खे का पालन किया और धीरे धीरे उसकी सभी बीमारियां ठीक हो गईं। युवक ने महसूस किया कि उसके घर में ऐसी चीजें उपलब्ध हैं जो महंगे फलों और सब्जियों से भी अधिक लाभकारी हैं। उसने बताया कि फल और सब्जियां खाने से भी बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन यदि वह उन 2 चीजों का सेवन करता है तो वह कई बीमारियों से बच सकता है। एक बौद्ध भिक्षु ने स्वास्थ्य के विषय पर प्रवचन देते हुए कहा कि आजकल खान पान की आदतें खराब हो रही हैं। उन्होंने बताया कि 30 से 60 दिन पुरानी चीजें खाने से शरीर में ऊर्जा और न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है,
जिससे बुढ़ापा, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सभा में एक युवक ने भिक्षु से पूछा कि जब शुद्ध फल और सब्जियां मिलना मुश्किल है तो इसका उपाय क्या है। भिक्षु ने उत्तर दिया कि आजकल के जमाने में शुद्ध फल और सब्जियों का मिलना कठिन है, लेकिन उन्होंने 2 ऐसी चीजों के बारे में बताया जो मिलावटी फलों और सब्जियों से भी ज्यादा फायदेमंद हैं। ये चीजें रक्त का शोषण करती हैं, त्वचा को बेहतर बनाती हैं, युवा बनाए रखती हैं और कई बीमारियों से बचाती हैं। भिक्षु ने नीम और हल्दी की गोलियों को अपने आहार में शामिल करने की सलाह दी, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। से हरी और ताजा हों। इन पत्तियों को अच्छी तरह से धोकर, सुखाकर और फिर पीसकर पाउडर बना लेना चाहिए। इस पाउडर को हल्दी के साथ मिलाकर गोलियों का निर्माण किया जाता है। इन गोलियों का सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए, जिससे शरीर के हर अंग पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। गोलियों के सेवन से त्वचा की समस्याएं, रक्त की अशुद्धियां, पित्त का संतुलन और पाचन संबंधी विकारों में सुधार होता है। यह गोलियां शरीर में ऊर्जा का संचार करती हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं। भिक्षु ने बताया कि इनका नियमित सेवन करने से न केवल स्वास्थ्य में सुधार होता है, बल्कि यह मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाता है। भिक्षु ने यह भी बताया कि इन गोलियों का सेवन करने से शरीर में मौजूद हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं, जिससे व्यक्ति अधिक सक्रिय और ऊर्जावान महसूस करता है। इसके अलावा यह मधुमेह के रोगियों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करती है। गोलियों का निर्माण और सेवन करने की विधि को समझने के बाद भिक्षु ने सभी को प्रेरित किया कि वे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और प्राकृतिक चिकित्सा के लाभों का उपयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन गोलियों का सही तरीके से सेवन करता है तो वह न केवल अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकता है, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकता है। गोलियों को बनाने के लिए पहले एक ग्राइंडर में सामग्री डालकर उसका पेस्ट बनाना होता है। यदि पेस्ट में पानी अधिक हो जाए तो उसे निचोड़कर गोलियां बनाई जा सकती हैं। इन गोलियों का सेवन अधिकतम 5 दिन तक किया जा सकता है। इसके अलावा हल्दी का पेस्ट भी इसी प्रक्रिया से बनाया जाता है, जिसमें 2 चम्मच पानी मिलाकर गोलियां बनानी होती हैं। हल्दी के पेस्ट को थोड़ा टाइट रखना आवश्यक है ताकि गोलियां अच्छी तरह से बन सकें। यदि किसी के पास नीम का वृक्ष नहीं है तो उन्हें दूर से नीम की पत्तियां लानी पड़ेंगी। इन पत्तियों को दूध में रखकर 2 दिन तक सुखाया जाता है, फिर इन्हें ग्राइंड करके पाउडर बना लिया जाता है। इस पाउडर में थोड़ा पानी मिलाकर गोलियां बनाई जाती हैं, जिन्हें धूप में सुखाया जाता है। ये गोलियां 15 से 20 दिन तक प्रयोग की जा सकती हैं। सही मात्रा के लिए लगभग 10 दिन तक गोलियां बनानी होती हैं, जो एक छोले के आकार की होनी चाहिए। इसके बाद निरंतर प्रयोग के लिए गोलियों का आकार भुने हुए चने के बराबर होना चाहिए। प्रतिदिन सुबह खाली पेट एक नीम और एक हल्दी की गोली हल्के गर्म पानी के साथ लेनी चाहिए। इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि गोलियों का सेवन खाली पेट ही किया जाए, क्योंकि भोजन के बाद सेवन करने से लाभ की जगह नुकसान हो सकता है। ये गोलियां कोशिकाओं को शुद्ध करती हैं और बेहतर बनाती हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब इन्हें सही तरीके से लिया जाए। भिक्षु ने सभी को प्रेरित किया कि वे इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करें, ताकि सभी को इसके लाभ मिल सके। उन्होंने वीडियो को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी अपील की, ताकि और लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें।